कि वे अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए सुबह सुबह जूम मीटिंग में आते हैं। तो ऐसे ही जूम मीटिंग में मैंने भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए निर्णय लिया और इस निर्णय में मैं हमेशा खुश होकर के आगे बढ़। निसंदेह सभी साथियों, जो भी आपने आज के जूम मीटिंग में आए हैं, आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और सीख कर अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो साथियों, आप लोगों के बीच में मैं उस महान शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो आपको हमारे बीच में एक ऐसी जानकारी को प्रेजेंट करेंगे, एक ऐसा ज्ञान को प्रेजेंट करेंगे, एक ऐसा नॉलेज को हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही साथ हाई रिच के ज्ञान को बढ़ाकर हम अपने समस्त कार्यों को बेहतर कर सकते हैं। समस्त कार्यों इन द सेंस हाई रिच के कार्यों को हम और अधिक बेहतर कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी, कैसे हम अपने जीवन में रूल को फॉलो कर सकते हैं, इसकी जानकारी को देने के लिए हमारे ग्रेट 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 मेंटर, होश का जोश पावर, झांसी की रानी जैसा तेज तर्रार, और हमारे जो भी जितने भी एक्टिव लीडर हैं, उन सब में सबसे तेज तर्रार हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर मिस्टर श्याम स्वामी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। तो साथियों, आप लोग ध्यान से, तन से, मन से आज की इस मीटिंग को सुनने के लिए तैयार रहिएगा। आज आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाला है। तो इसी जानकारी को सुनने के लिए, सुनाने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे ग्रेट मेंटर, होस्ट का जोश पावर, मिस्टर श्याम स्वामी सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू बसंत सर। वाओ, अमेजिंग। गुड मॉर्निंग हाइरिश फैमिली एंड गुड मॉर्निंग अर्निंग। सबसे पहले हमारे बसंत हिमदर सर को कोटि कोटि चरण वंदनीय करता हूं, जिन्होंने मुझे इतने बड़े मंच में मुझे बोलने का मौका दिए हैं। और इस जूम पैनल में आए हुए तमाम हमारे कमांडो फाइटर लीडर को सल्यूट करता हूं कि आप इस कड़की ठंड में भी अपने ड्रीम के लिए फाइट कर रहे हो। वाओ, अमेजिंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ श्याम स्वामी फ्रॉम रांची, झारखंड। मैं अपने चरण वंदनीय करना चाहूंगा हमारे महागुरुदेव, जिनका नाम है राजकुमार मनहर सर, जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिए हैं कि मैं तब तक नहीं हारूंगा जब तक मुझे कोई हराने वाला या खुद से हराने के लिए जो आदत है ना, वो मुझे एक्सक्यूज या मिसयूज ना दे। राइट दोस्तों, आज का टॉपिक इतना शानदार होने वाला है, इतना जानदार होने वाला है कि अगर इस टॉपिक को बहुत ध्यान पूर्वक आप समझेंगे, मैं रियली बता रहा हूं कि इस टॉपिक को एंड होने के बाद आप इतना जरूर बोलेंगे कि हाईरिच ये बिजनेस है। राइट, हाईरिच इस तरीके से बिजनेस कर रही है। वाओ, तब तो मैं तो पूरे विश्व को इस बिजनेस को पूरा विश्व में फैला सकता हूं और पूरे विश्व में इस बिजनेस को लेकर के उच्च शिखर पे लेकर के जाकर के हम अपने आप को एक उच्च अमीर बना सकता हूं। जहां दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक जिसको जानकारी के बिना कई लोग इस हाईरिच बिजनेस को बहुत छोटा समझ रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक कई लोग इस बिजनेस को एक्सक्यूज मिसयूज डाल रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक कई लोगों को लगता है कि रियली में ये हाईरिच ऐसा करता है। राइट, एक ऐसा टॉपिक जिसमें आपके जीवन को बदलाव करने के लिए, जीवन को बदलने के लिए और अपने टीम को बिलीफ सिस्टम को दिलाने के लिए आपके पास एक ऐसा बहुत ही धमाकेदार टॉपिक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी भी इंडस्ट्री को चूज करते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो वेलनेस सेक्टर इंडस्ट्री हो, चाहे वो आईटी सेक्टर इंडस्ट्री हो, राइट, चाहे वो हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, राइट, चाहे वो आपका फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में हर पर्सन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अपना नॉलेज रखना चाहता है। तभी तो उसको गुरु बोलते हैं, तभी तो उसको एक फॉलोअर्स बोलते हैं, तभी तो उसको एक टीचर बोलते हैं।
जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना हम लोग अधूरा है, जिसके बिना हमारा टीम अधूरा है, जिसके बिना पूरा हाईरिच का फैमिली अधूरा है, और उसके बिना जब अधूरा है तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग को जानकारी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से पृथ्वी पानी के बिना अधूरा है, और पानी पृथ्वी के बिना अधूरा है, सेम हेयर हाईरिच में एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्वाइनिंग कराना या ज्वाइन कर लेना डजन में कोई बहुत बड़ा ये नहीं है सर, राइट? कोई बहुत बड़ा हमारा ये आप ये नहीं समझेंगे कि हम बहुत बड़ा हाथी मार लिए हैं या बहुत बड़ा घोड़ा बांध लिए, राइट? हमें उस बंदे को जड़ तक अगर मजबूत करें, बेसिक चीज जानकारी दें, तो शायद वो हमारा जीवन के लिए नहीं, हमारे इस इंडस्ट्री का दशा और दिशा बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक जानकारी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट जानकारी इस इंडस्ट्री में नहीं, पूरे किसी भी इंडस्ट्री में आप साम्राज्य नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी जिस टॉपिक पे जानकारी देने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा बहुत ध्यान पूर्वक समझेंगे और पेन डायरी लेकर के बैठेंगे। एक ऐसा टॉपिक जिसको मैं जब इस टॉपिक को काफी ज्यादा स्टडी किया, काफी ज्यादा मैंने रीड किया, तब मुझे मालूम चला कि यस, जब जब मैं मुझे ये टॉपिक की जरूरत है तो हर इंसान की जरूरत है, राइट? अभी हर इंसान का मन में सवाल उठ रहा है। क्या सवाल उठ रहा है? आइए दोस्तों, एक एक पॉइंट क्लियर करते जाएंगे कि ये एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं, राइट? ये फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? तो दोस्तों ये देखिए, ये फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। ये दोस्तों मेरा पिक्चर बनाया हुआ नहीं है। आप गूगल में जाओगे, आपको ये पिक्चर मिल जाएगा, राइट? आप गूगल में जाओगे, ये पिक्चर आपको मिल जाएगा। ना ही मेरा पिक्चर है, ना ही ये मेरे तरफ से डिजाइन किया हुआ पिक्चर है, राइट? ये गूगल का पिक्चर है, और मैंने वहां से अपलोड करके आप लोग को इस टॉपिक को एक अच्छे तरीके से समझाने का तरीका मैं ढूंढा हूँ, राइट? ये टॉपिक कोई नहीं बोल सकता है, किसी भी बंदे नहीं बोल सकते हैं कि श्याम सर आपने ये टॉपिक कहीं से निकाले हो, मतलब आप खुद से बनाए हो, राइट? खुद से बना करके आप दिखा रहे हो। ऐसा तो है ही नहीं कि फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। तो दोस्तों, ये फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। ये फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है दोस्तों। और एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं वो मैं जानकारी दूंगा। पहले ये जान लीजिए कि इस वर्ल्ड में, इस धरती में कितने ऐसी कंपनियां हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। आप जब इसको जानकारी के रूप में जब जानेंगे, डीपली समझेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 110% आपका मन में जो भी डाउट होगा, टोटल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अभी जाने आप कि फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग करता है। आइए दोस्तों, एक और कंपनी का हम लोग नाम लेते हैं जो पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है और पूरे विश्व में बड़े बड़े कंपनी को छक्का छोड़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, उस कंपनी का नाम ये रहा, अमेजोन। वर्ल्ड का रिचेस्ट टॉप कंपनी। इससे बड़ी कंपनी आज के दौर में पैसे के मामले में कोई नहीं है। सबसे बड़ी कंपनी है आज के दौर में वर्ल्ड की, राइट? ये कंपनी भी सर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। ये कंपनी भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। क्या बात कर रहा है सर? यस सर, ये भी कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। ये भी कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। आइए दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक और आप लोग को एक वर्ड दिखाते हैं, और उस वर्ड से आपको ये मालूम चलेगा कि यस, ये देखिए दोस्तों, पढ़िए आप लोग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? ऑनलाइन सामान बेचने वाली सारी कंपनियां एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम चलाती है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हाईरिच, है ना, एस्पिनेट, इसके बाद ईबी, ईटीसी। एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करके कोई भी व्यक्ति उस वेबसाइट के किसी भी सामान को बेच सकता है, जिसके बाद उसको कमीशन मिलता है। यह कमीशन अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। इसी प्रोडक्ट को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। आज हमें कुछ भी खरीदना हो तो हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दो ऑप्शन होते हैं। आज ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऑनलाइन सामान खरीदना पसंद करते हैं। ऑनलाइन बाजार की तुलना में, सॉरी, ऑफलाइन की बाजार की तुलना में ऑनलाइन के सामान की कीमत होती है। दोस्तों ये देखिए,
आप ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक को जब ध्यान से पूर्वक जब समझेंगे तो आपके मन में डाउट खत्म हो जाएगा कि हाइरिच बिजनेस करता क्या है। ये देखिए सर, ये जो टॉपिक है ना, ये सर मैंने नहीं बनाया, ये गूगल का बनाया हुआ है। ये मैंने नहीं बनाया सर, आप गलती से मत सोचना कि ये मेरा टॉपिक बनाया हुआ है, ये गूगल का टॉपिक बनाया हुआ है। मैंने सिर्फ गूगल से पूछा कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग है ना, क्या है, बता मुझे तू। तो ये बताया सर। देखो सर क्या है ना, आप जब तक जानकारी नहीं लोगे, जब तक आप पूरी तरह से क्लियर नहीं होगे, तब तक आप कंफ्यूज में रहोगे, मिसयूज में रहोगे। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री को, जो हम लोग के हाथ में एक कोहिनूर मिल रहा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को आप सर चुटकी भर भी नहीं छुएंगे, और वो टच भी नहीं करोगे, और आपके सामने से गुजर जाएगा, क्रॉस होकर निकल जाएगा। और कुछ दिनों के बाद आप सोचोगे, अरे यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जाना ही नहीं था। दोस्तों एक चीज याद रखेंगे, हर इंडस्ट्री का जब स्वागत होता है तो वहां पे आपका विद्रोह भी होता है, वहां पर आपको सवाल उठाए जाते हैं। याद कीजिए, जब कंप्यूटर हमारा वर्ल्ड में आया था तो कई लोग बोले थे कंप्यूटर फट जाएगा। जब गैस का सिलेंडर आया था तो गैस का सिलेंडर फट जाएगा, है ना। जब हमारे पास दोस्तों आपका ये डेस्कटॉप आया था, उस समय लोग आवाज उठाए थे। मोबाइल आया था, उस समय आवाज उठाए थे, राइट। जब हमारे पास दोस्तों घर में टीवी आया था, उस समय सवाल उठाए थे। लेकिन आज हमारे जिंदगी के लिए, आज हमारे जिंदगी के लिए ये सब सर जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। कोई इंसान एक बंदे बोल दे कि यस सर मैं गैस के बिना रह जाऊंगा, नहीं रह सकते हैं सर, खाना बनेगा नहीं। मैं मानता हूँ गैस के बिना खाना बन सकता है, वो है क्या, लकड़ी से, कोयले से। लेकिन क्या आप टाइल्स मार्बल करोड़ों रुपए का जो मकान बना है उसमें आप इस तरीके से खाना बनाओगे? बोले नहीं बनाएंगे सर। क्यों? मकान काला हो जाएगा, पड़ोसी बोलने लगेंगे इतना धुआं कहां से आ रहा है, फोन कर देंगे 100 नंबर में, सर ये बगल वाला घर में आग लग गई है, राइट। दोस्तों समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हम कौन सी इंडस्ट्री को चूज करने जा रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि हम कौन सी इंडस्ट्री में हमें बिल्ड करने जा रहे हैं। जब तक ये नहीं समझेंगे, जब तक ये नहीं जानेंगे, तब तक आपके मन में सवाल ही रहेंगे। और वो सवाल आपको अंदर से तोड़ देगा, निचोड़ देगा, और नींबू को जैसा निचोड़ करके आपको डस्ट में फेंक देगा। यानी अंत में आपका क्या होगा, आप खुद ही समझ सकते हो, राइट। एक अच्छे समझदार इंसान हो आप। तो दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है। कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि सर हाइरिच एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। जी हाँ सर, हाइरिच एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। क्या बात करते हो, बिल्कुल सर सही बात कर रहे हैं, 110%, 200% सर। कैसे कर रहा है, ये देखिए सर कैसे कर रहा है। ये देखिए सर, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, 1 सेकेंड, आप लाइन पे ही रहिए सर। आपको जब ये सवाल का जवाब जो मैं दूंगा ना, तो आपके मन में झकझोर देगा। आपके मन में वो सारे सवाल का जवाब मिलेंगे जो आज तक इतिहास में कभी आपको नहीं मिला है। ये देखिए सर, आपके सामने ही है, ज्वाइन नाउ, प्रमोट एंड अर्न। आपका हाई रिच एफिलिएट मार्केटिंग, हाई रिच बोलता है कि आप ज्वाइन कीजिए, प्रमोट कीजिए और अर्न कीजिए। यस, हाई रिच एफिलिएट मार्केटिंग है सर, नॉट इज ए नेटवर्क मार्केटिंग, not is a traditional business and not is a scam business. हाइरिच प्योर, प्योर 24 कैरेट का जो सोना होता है ना, प्योर 24 कैरेट का एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री का बिजनेस है। ये प्योर बिजनेस है। कैसे? आइए सर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं, और जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आपको ज्ञान आगे बढ़ेगा नहीं। ये देखो दोस्तों, ये हुआ अमेजोन कंपनी। अमेजोन कंपनी में कोई भी इंसान एक हेडफोन खरीदता है सैमसंग कंपनी का, राइट। तो क्या लगता है आपको, अमेजोन कंपनी का पप्पा बनाता है सैमसंग कंपनी का प्रोडक्ट? नहीं ना। कौन बनाता है? सैमसंग कंपनी बनाता है। बेच कौन रहा है? अमेजोन, राइट। वो मार्केट में मिलता है ना सर? बिल्कुल मिलता है। सैमसंग का ये चार्जर और सैमसंग का हेडफोन, फिर भी लोग ऑनलाइन क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि ऑनलाइन में सुविधा है, डिस्काउंट है, घर तक पहुंच जाता है, घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। हर लोग चाहता है कि घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाए। आज के दौर में रोजगार भी लोग चाह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। आज के दौर में इनकम भी कमाने के लिए लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं।
यस, माइंडसेट ऐसा हो गया दोस्तों। पहले के जमाने में क्या था कि बेटा तू पत्थर तोड़ेगा तभी तुझे पैसा मिलेगा। आज के जमाना में क्या है, घर में ही बैठ करके पत्थर तोड़ना, लेकिन टेक्निकल तरीके से पत्थर तोड़ना है। राइट, टेक्निकल तरीके से। जमाना चेंज हो गया सर। 1947 का जमाना लेकर आएंगे ना, वो उस सोच के साथ अगर आप जिंदगी जी रहे हैं, तो मैं इतना मानूंगा कि आप इस धरती में फिर कौन से जीव हो मुझे नहीं पता, है ना। माना तो नहीं हो, इतना मैं पक्का मान रहा हूँ। आप 1947 में अगर जिंदगी जी रहे हो, या 1874 का जिंदगी जी रहे हो, या 555 1555 का ईस्वी का जिंदगी जी रहे हो, तो सर आप मानव नहीं हो, आप दानव हो, क्योंकि आप खुद ही समझ लो। हमें समय का अनुसार बदलना बहुत जरूरी है। परिवर्तन संसार का नियम है। हर इंसान बदला, हर इंडस्ट्री बदला। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इंडस्ट्री के बारे में। क्रिकेट में आ जाओ सर। क्रिकेट में जब सचिन तेंदुलकर जिस समय क्रिकेट खेलना चालू किए थे, उसमें 60 ओवर का मैच होता था। फिर क्या हुआ, 50 ओवर। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद धोनी के जमाने में क्या हो गया, 20-20 ओवर। और अभी हमें जो मुझे सुनने को मिला 10-10 ओवर। सोचो सर, कभी कोई सोचा था कि 20-20 ओवर का वर्ल्ड कप भी होगा? हुआ ना सर। इस बार ऑस्ट्रेलिया भी जीत के गया, है ना। हर जगह सर, आज के दौर में हर जगह अपॉर्चुनिटी बढ़ते जा रहा है। क्रिकेट में जाके देख लो एक चीज और, कि पहले के एक लोकल खिलाड़ी को वैल्यू में नहीं मिल पाता था, लेकिन आज के लोकल खिलाड़ी को वैल्यू बनाने के लिए आईपीएल आ गया। बड़े बड़े बिजनेसमैन एक पैसे इन्वेस्ट किए, बड़े बड़े कंपनियां, और बड़े बड़े खिलाड़ी को, सॉरी, छोटे छोटे खिलाड़ी को बड़े खिलाड़ी बनने का एक मौका दे रहा है। सेम है सर, हारिस आपको एक बड़ा बिजनेस व्यापार बनाने का एक मौका दे रहा है, एक बड़ा बिजनेस बनाने का एक तरीका दे रहा है, एक जगह दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, जो बोल रहा है कि जिस तरीके से आप सैमसंग कंपनी का चार्जर आप अमेजोन जैसी कंपनी से खरीद के आते हो, तो कहीं ना कहीं अमेजोन कंपनी भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। कैसे कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग और अमेजोन में क्या अंतर है, तो मैं बोलूंगा सर कोई अंतर नहीं है। बोले सर कैसे, मैं समझा देता हूं अभी सामने आपको। हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में कोई, जैसे कल मेरे टीम से एक अजय कुमार जी हैं, रातू के रहने वाले हैं, राइट। उनके टीम से एक बंदा ने हमें हाईरिच से 1200 रुपए का जींस खरीदा, राइट। अब वो जींस सर अमेजोन से भी खरीद सकते थे, 34 नंबर का खरीदारी किए वो। तो 34 नंबर की खरीदारी किए मेरे हाईरिच में, वो अमेजोन से भी खरीदारी कर सकते थे ना। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी डाल रहा हूँ, एक सेकंड रुकेंगे। स्क्रीनशॉट। महागुरुदेव सर मुझे अमेजोन का एक सिर्फ पिक दीजिएगा ना, जींस का सिर्फ मुझे एक पिक दीजिएगा महागुरुदेव सर, व्हाट्सएप पे प्लीज, पर्सनल, है ना। मैं तब तक इसको चला रहा हूँ। 1 सेकेंड गाइज। हाँ, कहाँ गया, यस। अभी आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, ये हुआ सर हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग। हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग क्या बोल रहा है कि मैं आपको जींस दे रहा हूँ सर, ये जींस, इस तरह का जींस आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन में मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर मिलता है। अब मुझे बता दो, फ्लिपकार्ट अमेजोन में जींस खुद का कंपनी बनाता है क्या? नहीं बनाता। कौन बनाता है? बनाता है कौन सा, ध्यान से समझो, कौन बनाता है? जो कंपनी है वो बनाता है। बेच कौन रहा है? अमेजोन, फ्लिपकार्ट। सेम है हाईरिच भी है सर। हाईरिच भी बोलता है कि मैं खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाता हूँ, मैं खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाता हूँ सर, ये प्रोडक्ट मार्केट का है, और ये प्रोडक्ट हम मार्केट में प्रमोट कर रहा हूँ। किसी न किसी बंदे का मैं प्रमोट कर रहा हूँ, कंपनी का प्रमोट कर रहा हूँ। सर जिस तरीके से अमेजोन अपना प्रोडक्ट को वेबसाइट में बेच रहा है ना, सेम है हाईरिच भी किसी दूसरे का प्रोडक्ट जो है ना अपने वेबसाइट में बेच रहा है। लेकिन अमेजोन में आपको पैसा कमाने के लिए आपका सर ब्रांड होना चाहिए। क्या मैं बोला? ब्रांड होना चाहिए, ब्रांड। अगर आप सोचोगे कि अमेजोन में नया एक चार्जर बनाया, मैं वहां पे डाल दूंगा और बिक जाएगा, सुपर डुपर हिट कर जाएगा, तो सर टाइम लगेगा। या तो ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेंगे, या तो आपको ज्यादा ऐड करने पड़ेंगे, राइट। सोशल मीडिया में आपको बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, हर जगह पे आपको अपने आप को दिखाना होगा, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, या फिर आपका किसी भी चीज का कुछ भी हो, आपको सर दिखाना ही पड़ेगा, तभी सर आप सफल हो पाओगे, राइट। जी हाँ दोस्तों, तभी आप सफल हो पाओगे दोस्तों। आखिरकार हाईरिच बिजनेस जो है, वो कई लोग अब सवाल करते हैं, चलो ठीक है सर, मैं ये चीज मानता हूँ कि जिस तरीके से हाईरिच आपका बिजनेस कर रहा है, सेम हेयर आपका अमेजोन ही बिजनेस कर रहा है। लेकिन सर ये मुझे बता दो, ये कंपनी जो है, ये बैनरी प्लान चला रहा है, ये तो सर इलीगल है, ये तो प्योर डन नेटवर्क मार्केटिंग है। अब इसका भी सवाल का जवाब मैं देता हूँ, बहुत ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करिएगा, राइट। बहुत ध्यान पूर्वक समझने का
सर प्रयास करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 1 सेकंड गाइज, क्लियर हो जाएगा। ये देखो सर, मैंने ये चीज दिखाया पिकअप को कि ये जींस हमारी कंपनी बेच रही है अपने साइड पे, और हम लोग इंजॉयमेंट के साथ खरीदारी कर रहे हैं और खूब सारे पैसे भी कमा रहे हैं। हमारे महागुरुदेव सर 14 लाख प्लस की इनकम कमा के बैठे हुए हैं यही जींस बेच करके, राइट। लेकिन किसी घर पे नहीं गए, किसी को रिक्वेस्ट करने नहीं गए, किसी को ये नहीं बोले कि तू ये जींस खरीद ले, बहुत अच्छा है, तेरा क्वालिटी अच्छा है, कहीं किसी को नहीं बोले। ये क्या बोले, ये अपॉर्चुनिटी बताएं, ये अपॉर्चुनिटी बताएं कि देख हारिज एक बिजनेस है, इस बिजनेस में अगर तू एक वेंडरशिप लेते हो तो आप यहाँ से एक बड़ा बिजनेस कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मेरे मौत से एक नया वर्ड निकला, वेंडरशिप। यस, अभी दोस्तों मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। आपने एक चार्जर बनाई कंपनी का, राइट, आपने एक चार्जर बनाई किसी भी कंपनी का, सपोज मान चलिए कि आपने एक खुद का एक चार्जर बनाया, उस चार्जर का नाम रखा सर आपने XYZ। अब उस चार्जर को आपको दो तरीका है बेचने का। पहला तरीका है घर घर जाके बेच दो, ट्रेडिशनल मार्केट से बेचो, वेंडर ये वेयर हाउस रख के बेचो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दो, इस तरीके से बेच सकते हो। दूसरा तरीका है कि बिना ये सब कुछ किए हुए अमेजोन कंपनी को पकड़ लो। अमेजोन कंपनी का आपने ये प्रोडक्ट दिखाया कि देखो सर ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा फीडबैक है, इस तरीके से मेरा गारंटी है, इस तरह का मेरा वारंटी है, इस तरह का क्षति होने के बाद मैं इस तरह का रिफंडेबल करता हूँ। वो बंदा बोला डन। आपने सर वहां वेंडरशिप लिया, वेंडरशिप लेने के लिए वो कंपनी बोलता है कि आप पे करंट अकाउंट होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, या आपके पास गोमास सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, फसाई का लाइसेंस होना चाहिए। ये सारा चीज होने के बाद आपके और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, और आपका प्रोडक्ट का मैं बेचूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे वेंडरशिप लेना पड़ेगा। जिस तरीके से हाईरिच में हम लोग को वेंडरशिप लेते हैं ना सर, जैसे अगर कोई बंदा शॉप भी खोलना चाहता है तो 1,05,000 रुपया लेती है, वो वेंडरशिप का चार्जिंग है सर, बहुत कम लेते हैं हाईरिच। बड़ी बड़ी कंपनी जाकर देख लो, आ जाओ अमेजोन कंपनी में, यहाँ पे आप सर 1 साल का सिर्फ अगर वेंडरशिप लोगे ना तो कम से कम सर $500 से ऊपर ही देना पड़ेगा आपको, $500 से ऊपर ही देना पड़ेगा। यस, $1,000 भी देना पड़ेगा, $2,000 भी देना पड़ेगा। आप गूगल में जाकर सर्च करके देख सकते हो, पता चल जाएगा सर। आप वहां वेंडरशिप लेते हो, आप ये टर्म कंडीशन मेंटेन करते हो, आपका प्रोडक्ट वो क्या करता है साइड पे दिखाता है, आप से पूछता है कि सर आप कहाँ कहाँ सर्विस दोगे, तो आपने बोला सर मैं जो हूँ ना राजस्थान सर्विस दूंगा। बोला पक्का दोगे राजस्थान? बोला हाँ सर पक्का दूंगा। राजस्थान में कहाँ दोगे, टोटल डिस्ट्रिक्ट दोगे या पूरा राजस्थान सिर्फ राजधानी में दोगे? बोला नहीं 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 सर, मैं पूरा राजस्थान का राजधानी में दूंगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट 24 जितने डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में सारे डिस्ट्रिक्ट में दूंगा। बोले ठीक है सर। तो ऐसा है सर जी कि आपका प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे प्रमोट करूंगा, उस प्रमोट करने का सिर्फ चार्जिंग लेता है कितना, $200। कितना लेता है? $200। सर आप $200 खुशी खुशी देते हो, क्यों? क्योंकि आपका बड़ा व्यापार करना है, बड़ा बिजनेस करना है, राइट, बड़ा धंधा करना है। अब उस प्रोजेक्ट को क्या करते हो सर आप हर जगह शेयरिंग करते हो। जैसे सबसे पहले शेयरिंग कहा कि आपने सबसे पहले शेयरिंग किया अमेजोन में। अब उस अमेजोन ने बड़े प्रारूप के साथ आपका बिजनेस को प्रमोट किया। प्रमोट करने के बाद आपको क्या किया, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, समझने ध्यान से समझिएगा सर, आपका बिजनेस को बढ़ाने के लिए अमेजोन ने आपका राजस्थान के सभी लोगों के मोबाइल में ऐड दिखाना चालू किया। जैसे आपका जोमेटो और अभी और कई कई कंपनी दिखाता है ना। आप जैसे ही मोबाइल खोलोगे जोमेटो के एक ऐड आएगा ही कि पहला ऑर्डर पे आपको 50% का डिस्काउंट, है ना, आता है ना सर। अभी सर एक चीज मुझे बता दो, सेम हेयर आपका अमेजोन पे भी ऐड दिखाता है। अब कैसे दिखाता है, जैसे सपोज मान चलो कि राजस्थान से भीलवाड़ा से एक बंदा ने अमेजोन में प्रोडक्ट डाला, राइट। अब जैसे ही डाला सब कुछ टर्म कंडीशन मेंटेन किया, तो वो जो कंपनी है कौन, अमेजोन बड़ी बड़ी कंपनियां का जो एडवर्टीजमेंट कंपनियां, उनसे इन्होंने क्या क्या टच किया कि देखो सर ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं अपने साइड में बेचना चाहता हूँ, लेकिन इस प्रोडक्ट को प्रमोशन करना आपका काम है। उन्होंने क्या किया, प्रमोशन किया। प्रमोशन कहाँ कहाँ किया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गैलरी, है ना, आपका यूट्यूब, है ना, ये तमाम सोशल मीडिया में इन्होंने क्या किया, एडवर्टीजमेंट किया। एडवर्टीजमेंट करने के बाद हुआ ये कि एक दिन में
हर बंदे के मोबाइल में ऐड आ रहा है, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर ऐड आता है 3 बार एक मोबाइल में। अब कई लोग देख रहे हैं यार क्या ये है, 4,000 देखता हूँ मैं। जैसे ही क्लिक किया तो उसको दिखाया पाई नाउ, उसको दिखाया फीडबैक क्या है, उसको दिखाया क्वालिटी क्या है, बोले चलो यार मेरा चार्जर खराब हो गया मैं खरीदता हूँ। तो मान के चलो सर 10 करोड़ लोग ऐड देख रहे हैं, 10 करोड़ में 10% लोग इंटरेस्ट लिए और 10% लोग यहाँ से परचेजिंग किए। 10% खरीदारी करने से 1 करोड़ का धंधा हुआ। 1 करोड़ का धंधा हुआ। 1 करोड़ का धंधा कहाँ गया? अमेजोन के पास। अमेजोन बोलता है जब तक आपका प्रोडक्ट मेरा आपका प्रोडक्ट जब तक कस्टमर को नहीं पहुंचेगा तब तक मैं आपको इसका कमीशन पैसा नहीं दूंगा। जैसे ही पहुंचता है ऑनलाइन सिग्नेचर दिखाता है, सब कुछ हो जाता है, तो उसका 10 करोड़ का 10% कौन रख ले, सॉरी 1 करोड़ का 1 करोड़ का 10% कौन रखता है? अमेजोन कंपनी। बाकी पैसा किसको देता है? बाकी पैसा देता है वो कंपनी को जो कंपनी ने चार्जर और हेडफोन डाला। यस दोस्तों, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। अमेजोन भी यहाँ पैसा कमा लिया और जो बंदा नया राजस्थान से नया एक कंपनी चालू किया था और उस कंपनी को बड़े पैमाने में लेके जाना था, वो कंपनी सर यहाँ पे आज बड़े पैमाने में बिजनेस कर रहा है। हारिज क्या कर रहा है सर? आओ सर हारिज का दिखाता हूँ मुझे आपको सामने। एक छोटा सा पिक दिखाऊंगा, आपके रात का नींद गायब हो जाएंगे। रैली में बता रहा हूँ, हारिज को जो हल्का समझ रहा है ना, मैं रैली बता रहा हूँ सर, वो इतिहास नहीं भूगोल बनना। ये देखो सर, ये तो हर कोई देख रहा है, नील पत्ती टी देखा है ना, नील पत्ती टी देखे है ना सर। अब मुझे बता दो ऐसा चपत्ती अमेजोन में मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। इसका कॉस्ट कितना है? 800 रुपया। 800 रुपया कॉस्ट है ना सर। अब इसको जो प्रोडक्ट का कॉस्ट हुआ होगा वो कितना होगा मुझे उतना डीप में नहीं जाना, लेकिन ये बंदा कोई ना कोई किसी न किसी स्टेट तो डाला होगा, राइट? किसी न किसी स्टेट से डाला होगा। कौन सा स्टेट से डाला? कोई एक बंदे बताएंगे मुझे, कोई भी एक बंदे कौन सा स्टेट से ये प्रोडक्ट है? कोई 1% बताएंगे सर कौन सा स्टेट से प्रोडक्ट है ये? अच्छा चलो सर कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ एक और प्रोडक्ट। 1 सेकेंड सर। ये देखो सर, ये आ जाओ जींस में, ये दिल्ली का प्रोडक्ट है, राइट? हमारे हम लोग टाइगर टीम से ही प्रोडक्ट आता है ये। अभी सर ये जो प्रोडक्ट है जींस, ये जींस तो सर वहां से ही मिल रहा है अमेजोन फ्लिपकार्ट से, लेकिन हारिस से क्यों खरीदेंगे? क्योंकि हारिस में एक धंधा करने का मौका मिल रहा है, एक बड़ा बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। अभी सर ये प्रोडक्ट किसने बेचा? ये प्रोडक्ट दिल्ली का एक बंदा ने, मेरे जैसा बंदा ने प्रोडक्ट बेचा। अब हारिस कंपनी ने पूछा कि सर आप मेरे साथ बेचना चाहते हो? बोला हाँ सर बेचना चाहता हूँ। बोला सर आप मुझसे अगर बेचना चाहते हो ना तो मुझसे आपको वेंडरशिप लेना पड़ेगा। बोला ठीक है सर डन, क्या देना पड़ेगा? तो उन्हें टर्म कंडीशन पता है कितना रुपए देना पड़ेगा, कितना? तो 800 रुपए देना पड़ेगा। 800 रुपए उन्होंने दे दिया। 800 रुपए देने के बाद ये बोलते हैं बंदा कि सर मैं इसको शॉपी ओपन करके बेचना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है सर 1,05,000 मुझे दे दो, 1,05,000 मुझे दे दो और आप मुझसे वेंडरशिप ले लो लाइफ टाइम के लिए। बोला ठीक है सर, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से समझना सर, जो अमेजोन बोल रहा है वही हारिस बोल रहा है। हारिस क्या बोलता है कि सर आपका जो है जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, फसाई कलेक्शन लेना पड़ेगा, गोमाता का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, है ना, और करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और आपको 1,05,000 मुझे आपको वेंडरशिप का चार्जिंग देना पड़ेगा। बोले ठीक है सर किसको देना पड़ेगा? बोले मुझे नहीं देना पड़ेगा, कंपनी का जो अकाउंट है उसको उसमें डालना पड़ेगा। जैसे अमेजोन बोल रहा सेम हियर। अभी बोलता है कि सर कौन कौन सी सिटी में आप सप्लाई करोगे? बताओ पहले कौन कौन सिटी में? दिल्ली में करोगे? बोले सर मैं पूरा दिल्ली नहीं पूरा इंडिया करूंगा। बोले पक्का? बोला हाँ सर पक्का। अब ये ध्यान देना, एक चीज और कंपनी बोल रही, एक चीज ध्यान देना सर, अगर छोटा बड़ा कटा फटा जो भी होगा इसको वापस लेना पड़ेगा, जैसे अमेजोन बोला था। बोला हाँ पक्का 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 सर, उसके टेंशन मत लो। बोला सर कैसे होगा? बोला सर कैसे क्या होगा, नहीं आपको यहाँ बता दिया हूँ, अगर आप इंटरेस्ट मेरे साथ ज्वाइन करो। बोला ठीक है सर। अब वो बंदा ने ज्वाइन किया हारिस को। ज्वाइन करने के बाद ये प्रोडक्ट जो है अमेजोन हारिस ने क्या किया, अपने पैनल में डाला। कहाँ डाला? अपने पैनल में डाला और ये ऐड दिखा रहा है प्रोडक्ट का। ये जींस है 30 का, 32 का, 28 का, 34 का, 36 का, है ना, ऐड दिखा रहा है। अब कई लोग इसका साइड खोल रहे हैं, बोले यार ये कितना अच्छा जींस है, चलो एक मैं परचेजिंग कर लेता हूँ। जैसे ही किया बाय नाउ, इस यहाँ पे बोलता है भाई 1200 रुपए देना पड़ेगा। 1150 का जींस का पड़ा, 50 रुपए कुरियर चार्ज, राइट? 1200 रुपए का परचेजिंग करना पड़ा। जैसे ही 1200 का परचेजिंग किया दोस्तों, तो इसका टर्नओवर का 1200 रुपया कहाँ गया? हारिस का कंपनी का अकाउंट में पैसा गया। जैसे आपने चार्जर परचेजिंग किया था ना, तो अमेजोन के अकाउंट में पैसा गया था, सेम यहाँ पैसा जा रहा है। ध्यान से समझने का प्रयास करना, राइट? अब यहाँ से क्या हो रहा है ये चीज समझिएगा कि जैसे ही यहाँ से परचेजिंग स्टार्ट हुआ, जैसे ही यहाँ से परचेजिंग स्टार्ट हुआ, परचेजिंग करने के बाद जो इसका टर्नओवर मान चलो सर कि एक महीने में या एक दिन में
1 करोड़ लोग इस हाईरिच का प्रोडक्ट को पैनल को खोल कर देख रहे हैं। अब 1 करोड़ लोग देख रहे हैं तो इसमें से 10 लाख लोग जो है सर वो परचेजिंग किए। अब 10 लाख परचेजिंग किए, उसका टर्नओवर हुआ सर मान लीजिए 100 करोड़ या 1 करोड़। 1 करोड़ का टर्न हुआ है तो 1 करोड़ का प्रॉफिट का 10% जो है वो हाईरिच रखेगा, राइट। और बाकी जो पैसा है सर प्रोडक्ट को काट करके जो भी पैसा बचत होगा वो टोटल पैसा प्रोडक्ट प्लस प्रॉफिट ये किसको दे देगा, जो वेंडर है हाईरिच का ना उसको वापस कर देगा। अब मुझे बताओ सर, सेम काम अमेजोन जैसा कर रहा है कि नहीं हाईरिच? सर कर रहा है। तो लेकिन सर नेटवर्क मार्केटिंग कैसे कर रहा है? ये तो नेटवर्क मार्केटिंग लेकर आ गए श्याम सर। आप तो ये सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हो, आप तो ये सवाल को हाइड कर रहे हो। आओ सर मैं उसका जवाब देता हूँ। सर एक कंपनी का नाम याद करना आप, जिसका नाम है जियो, है ना। सर जियो कंपनी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक ऐसा क्रांति लेकर आया कि बड़ी बड़ी कंपनी को घुटने टेकने पड़े। उन्होंने क्या किए, उन्होंने सर टेलीकॉम इंडस्ट्री को पूरा चेंज ही कर दिया, कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। और मैं एक चीज बता दूं, राजा वही कहलाता है जो डिसीजन मेकर होता है। राजा वो नहीं होता है कि दूसरे के डिसीजन में चलता है। आज इस इंडस्ट्री में नहीं, कई इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी का जो ऑनर है ना वो आज सर राजा है, कई इंडस्ट्री में राजा है। और टेलीकॉम में तो सर सुपर से ऊपर रहता है हमेशा। वो हमेशा देखता है कि नया क्या करना चाहिए, राइट। उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक ऐसा चीज लेकर आया कि बड़ी बड़ी कंपनियां को घुटने टेकने पड़े। आप मुझे बता दो आज कितने कंपनी का टेलीकॉम में नाम जानते हो? तो बोलेंगे सर 2 कंपनी को, कौन कौन? जियो और एयरटेल। बाकी कंपनी कहाँ गया? एयरसेल, यूनिनोर, टेलीनोर, है ना। फिर था सर आपका टाटा डोकोमो, आइडिया, वोडाफोन। ये सब कहाँ गया सर? ये सब कहाँ गया? तो कई कंपनी बंद हो गई, अपने आप को सरेंडर कर दिया, और कई कंपनी दूसरे कंपनी में मिल मर्ज होकर के कंपनी चला रही है। जैसे एयरटेल कंपनी अकेला नहीं है, एयरटेल में 2-3 कंपनी मिलकर के चला रही है। सर जिस तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री में जिस तरह से टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपने धंधा को बड़ा करने के लिए 1 साल जियो ने फ्री दिया, सेम यार हारिज भी अपना धंधा करने के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ निकाला है, राइट। तो बोलेंगे सर ये तो आप सर गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। तो सर चलो सर एक और सटीक जवाब देता हूं मैं आपको। आप एक कंपनी का नाम याद करना, गूगल में अभी जाकर टाइप करना, वी मार्ट। वी मार्ट एक कंपनी है ना, जो ट्रेडिशनल मार्केट का मॉल का कॉन्सेप्ट की कंपनी है। अभी वी मार्ट लिखता है कि 5000 का प्रोडक्ट में एगो सोने का सिक्का फ्री, 5000 खरीदारी में एक सोने का सिक्का फ्री। अभी मुझे ये बता दो, वहां पर बगल में बिग बाजार है, बगल में विशाल मेगा मार्ट है, बगल में सारा आपका और रिलायंस फ्रेश है, कई कंपनियां हैं। अभी उनको इनको इनको पर कंप्लेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि भाई तू ये बता, तू 5000 खरीदारी में सोने का सिक्का फ्री क्यों दे रहा है? ये टेलीकॉम इंडस्ट्री का आपको मॉल का जो कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वी मार्ट का मालिक ललित अग्रवाल कर रहा है ना सर। लेकिन उसके ऊपर कोई केस क्यों नहीं कर रहा है आज तक? क्योंकि सर उनका अपना धंधा है, जिस तरीके से बिजनेस बढ़ाए, जिस तरीके से बिजनेस बनाए बढ़ाए। सेम यार हारिस भी सर अपना धंधा है, इसका अपना धंधा है, इसका अपना तरीका है, ये जिस तरीके से बिजनेस चाहे उस तरीके से कर सकता है। नहीं 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 सर, ये तो आप संतुष्टि जवाब नहीं दिए। तो आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? तो नहीं सर ये बाइनरी प्लान दे रहा है ना, 2 जोड़ तुझे मिलेगा 2 करोड़, ये बोल रहा है अपलाइन। अच्छा तो हाँ सर, चलो सर इसका ही जवाब दे देता हूँ। देखो सर, आ जाओ एक कंपनी के नाम याद कराना चाहूंगा, उस कंपनी का नाम है LIC इंश्योरेंस। सबको नाम सुना है ना? LIC बोलता है कि भाई इतना तू डालेगा तो तुझे इतना मैच्योरिटी मिलेगा। सेम यार दूसरी कंपनी बोलती है जिसका नाम है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, वो बोलता है कि वो तो ज्यादा मांग रहा है सर, मुझे तो इतना ही दे दे, अब मैं तुझे इतना मैच्योरिटी दूंगा, मैं तुम्हें पेंशन प्लान भी दूंगा, मैं तुझे ये भी दूंगा, मैं तुझे वो भी दूंगा। अब मुझे ये चीज बता दो सर, दोनों एक ही काम कर रही है, लाइफ इंश्योरेंस, दोनों IRDA के अंडरटेकिंग में चल रहा है, लेकिन सर दोनों अलग अलग प्लान क्यों बेच रहा है? क्योंकि सर उसका अपना धंधा है। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सर इस धरती में कोई नहीं समझा सकता है।
आप जिस भी कंपनी जाना चाहते हो जा सकते हो, और जहां भी आपको माथा से काटी ठोकना ठोक सकते हो। यहाँ तो सर लोग पैसे कमा रहे हैं, और हमारे महागुरुदेव सर 14 लाख प्लस कमा के बैठ चुके हैं, और आने वाले कुछ ही दिनों के बाद 14 करोड़ कमाएंगे, और आने वाले कुछ ही दिनों के बाद 14,000 करोड़ कमाएंगे हारिस के लोग। और आपको जो है ना, वो मन में जो सवाल है, डाउट है ना, वो खत्म हो जाएगा। कैसे? जब 1995 में इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग आया था, तो लोग बोले थे दो जोड़ तुझे मिलेगा 2 करोड़। इससे सब होता है क्या? ये तो भाग जाएगा, जोड़ने से पैसा आता है, ये तो उल्लू बना रहा है, तो लूट लेगा, तो ऐसा है, तो वैसा है, दिस है, दैट है। कई लोग मजाक उड़ाया, तुझे क्या हो गया, तू तो अच्छा इंजीनियर है, तू साबुन तेल क्यों बिजनेस कर रहा है? आज वही लोग उससे मिलने के लिए तरस रहे हैं, उनके नयन बरस रहे हैं, और उनका जीवन हताश निराश है। और जो बंदे उसको प्लान दिखाने गए थे, वो तो सर अपने जीवन में मौज मस्ती से जी रहे हैं सर। मैं क्या बता रहा हूँ सर, हर इंडस्ट्री की जब शुरुआत होती है तो वहां पर सर विद्रोह भी होता है। वहां पर लोग सर सवाल उठाते हैं, आप कुछ अच्छा काम करो तो भी लोग आपको गाली देंगे, नहीं करोगे अच्छा तो भी गाली देंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, किसान का जो कानून लाए थे हमारे भारत सरकार ने, तो कई लोग रोड पे खड़ा हो गए थे, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत कानून है, ये काला कानून है, ये तो अंधा कानून है, ऐसा दिस दैट लंथन। अभी हमारे देश के पीएम ने कल ला करके संबोधित कर दिए कि तीनों कृषि कानून वापस लिया जाता है, संसद जब इसका खुलेगा तो इसको वापस ले जाएगा। अब कई लोग सवाल क्या कर रहे हैं, जब क्यों लेकर आए थे, जब लाना ही नहीं था तो क्यों लेकर आए? अरे भाई साहब, आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कुछ करोगे तो भी लोग आपको तोड़ेंगे, जो आपको फोड़ेंगे, और अगर नहीं कुछ करोगे फिर भी लोग आपको तोड़ेंगे फोड़ेंगे। एक चीज हमेशा याद है ना, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वनवास से लौट रहे थे तो सीता जी को लेकर आए थे, तो कई लोग सवाल उठाए थे, 14 वर्ष के लिए वनवास रही थी, वो तो रावण के पास रही थी, क्या शुद्ध है, कैसे जानूंगी? तो अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। उसके बाद भी लोग सवाल किए थे सर, सोचो सर, भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी को लोग स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं था, सतयुग में, जिसमें किसी घर में सर ताला नहीं लगता था, जिसमें धन का कोई कीमत नहीं था, है ना, सतयुग में, उस समय सर, जब बड़े बड़े स्टार, जिसको हम लोग भगवान ही बोल सकते हैं, स्टार नहीं भगवान ही बोल सकते हैं, वैसे लोग को लोग नहीं छोड़ा सर, तो आप और हम सर कौन सी खेत के गाजर हो सर, कौन से खेत के गाजर हो? आपको लगता है हम लोग को छोड़ेंगे? सर ये नींबू जैसा निचोड़ देंगे, इसका काम है निचोड़ना, हमारा काम है आगे बढ़ते रहना, राइट? हर इंसान संतुष्ट नहीं कर सकता है। और लोग बोलते हैं सर आप तो मुझे मोटिवेट कर रहे हो। भाई साहब एक चीज ध्यान देना, अगर मोटिवेट मैं आपको करता ना, और मोटिवेशन से अगर जिंदगी बदल जाता, तो आज हमारे भारत में इतना डिवोर्स नहीं होता, उतना तलाक नहीं होता। आज बाप बेटे के ऊपर आज केस नहीं करता सर। हम आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, राइट? ये चीज को समझना होगा। हम लोग सर क्या है ना, हम लोग 1947 की जिंदगी में जी रहे हैं। हम लोग ये जान रहे हैं कि घर से निकलेंगे 8 घंटा काम करेंगे तभी पैसा आएगा, लेकिन हमारे टीम में कुछ ऐसे जांबाज लीडर हैं, मैक्सिमम जांबाज लीडर हैं, जो घर बैठे इस हैरिज को 1.5 लाख रुपए कैपिंग उठा रहे हैं महीने का। यस, लोग सवाल कर रहे हैं, ये पैसे बना रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, ये पैसे बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इस इंडस्ट्री के पावर समझ चुके हैं, राइट? तो सर एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जब भी कोई कंपनी आई थी, आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अमेजोन कंपनी जो मैंने बता रहा था, अमेजोन कंपनी जब शुरुआत हुई थी, अमेजोन कंपनी जब शुरुआत हुई थी, तो सर अमेजोन कंपनी को लोग गलत माने थे। अरे सर पैसा डाल रहे हो, पता नहीं सर कंपनी बंद हो जाएगी, क्या बात कर रहे हो सर, आपको टीवी का पैसा डाल रहे हो। उस समय लोग बिलीव नहीं करते थे, उस समय कई तरह के दिक्कत भी होते थे। क्यों? क्योंकि अमेजोन कंपनी शुरुआत था, तो अमेजोन के पास उतने पैसे नहीं थे कि खुद का अपना कुरियर का सर्विस रख सके, है ना? लेकिन जैसे कंपनी मजबूत होती गई, आज देखो सर अमेजोन में एक कोई बंदा शिकायत कर दे, एक भी शिकायत कर दे। अच्छा, कई लोग को ये भी सवाल है कि सर अमेजोन में तो टूटता फूटता है तो वापस होता है, हाई रिच में होता है क्या? जी हाँ सर होता है, मैं बता दूं होता है। आप हाई रिच में कोई प्रोडक्ट परचेजिंग किया ना, आपने जिंसी परचेजिंग किया ना, अगर कुछ कटल फटल छटल कुछ भी निकल गया ना, आप रिफंड कर सकते हो। इसका कस्टमर केयर नंबर है, और नई जानकारी है तो अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिए, गूगल में जाइए, आपको कांटेक्ट नंबर मिलेगा, कंप्लेन कीजिए, अगले 7 डेज के अंदर आपको नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। सर हैरिच वो सारा काम कर रहा है जो उसे करना चाहिए, और वो सारा काम को किसके लिए कर रहा है? हम लोग के लिए। अगर हैरिच में जो इंसान जुड़ के अपने बिजनेस को ग्रोथ करते रहा, आने वाले 2025 में उसका एक ऐसा साम्राज्य होगा जो कभी सपनों में नहीं सोच सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, रियली में मैं मानता हूँ कि हैरिच जो बिजनेस है सर, हैरिच जो बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन हैरिच
इस दुनिया का, इस धरती का, इस ब्रह्मांड का वो एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है जो दुनिया को सर दिशा से दशा बदल सकता है। इसलिए इस बिजनेस को समझे, डीपली जाने और अधिक जाने। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ मेरे विचार को, मेरे व्यवहार को आदर किए, इसके लिए मैं ग्रांड सल्यूट करता हूं। और मैं आपको तहे तहे धन्यवाद करता हूं, और आपको मैं सल्यूट भी करता हूं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस में हो जिसका नाम है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग एफिलिएट मार्केटिंग। थैंक यू। जय हरीश, घर घर हरीश, सब कुछ हरीश। प्लीज वेलकम हमारे महागुरुदेव सर। आपको मैं चरण वंदनीय करता हूं, और मैं चाहूंगा जितने भी को होस्ट हैं उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करें, क्योंकि लोग सवाल करते रहे और हमारे हाईरिच के महागुरुदेव सर चलते रहे और रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बना रहे। यस, थर्ड स्टार, ट्रिपल स्टार, जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। जिस तरीके से जिस तरीके से क्रिकेट में शतक को लोग शतक लगाए जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर, उस तरीके से हाईरिच में कैपी का शतक लगाए एक ही इंसान जिनका नाम है राजकुमार मनर और दूसरा नाम है संदीप सर। थैंक यू सर। प्लीज वेलकम महागुरुदेव सर, वेलकम वेलकम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। नाइस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, और शानदार शानदार तरीके से आपने लोगों को जानकारी बताया। इसके लिए हमारे पूरे टाइगर टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे थैंक यू। क्या आप थैंक यू नहीं बोलना चाहेंगे सर को? Thank you, thank you, thank sir. you, Yes, Shyam yes, sir, thank you, thank you. sir. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you, sir.